कोई खरीद नहीं सकता है, कोई पैदा नहीं हुआ है जो खरीद ले जाएगा। डंके की चोट पर एक नेता ने यह बात कही थी साल 2020 में, जब उसे पंजाब में होने वाले 2022 के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपकर उसकी पार्टी ने पंजाब भेजा था। 2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू हुई। सूबे में संगठन लचर था तो संगठन का ढांचा दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। पार्टी के कार्यकर्ता फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में लगे। इसके लिए उस नेता ने कोई खरीद नहीं सकता का राग अलापा था। लेकिन सियासत कई बार क्रिकेट की तरह बिहेव करने लगती है। एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का एक डेब्यूटेंट बॉलर प्रफुल्ल हिंगे विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 0 पर आउट कर देता है, तो अगली बार आमना सामना होने पर वही वैभव उसी बॉलर प्रफुल्ल हिंगे को पहली ही ओवर में 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ देता है। यानी खेल है जो खिलाड़ियों के लिए ग्रेट लेवलर बनकर सामने आता है। पॉलिटिक्स भी ग्रेट लेवलर है, या कहेंगे कि नेता हैं जो उसे ग्रेट लेवलर बना देते हैं। तभी तो सिर्फ 6 साल बाद ही कोई खरीद नहीं सकता कहने वाले नेता ने अपने पीछे का पोस्टर बदल दिया है। बात आम आदमी पार्टी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके संदीप पाठक की हो रही है। सियासी आसमान में बने नए इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक, जो राघव चड्ढा की अगुवाई में बीजेपी की गाड़ी पर सवार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की फीलिंग्स उस मीम जैसी हो गई हैं जिसमें कहा जाता है कि अरे ये तो थे ही ऐसे, मगर आप भी। अरविंद केजरीवाल जेल में कैद थे, तब राघव चड्ढा लंदन में अपनी आंखों का इलाज करा रहे थे। पार्टी लाइन से पर्याप्त दूरी बनाकर राज्यसभा में अलग मुद्दे उठा रहे थे, तो उन्हें लेकर तो बस पार्टी को ऐलान का ही इंतजार था कि राघव कब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अशोक मित्तल जैसे राज्यसभा सांसद के घर ईडी ने छापेमारी की तो पार्टी ने उन्हें लेकर भी मन बना लिया था कि ये भी जा सकते हैं। लेकिन किसी भी वाइल्ड थॉट और स्कीम ऑफ थिंग्स में ये फिट नहीं बैठ रहा था कि संदीप पाठक भी पार्टी से नाता तोड़ लेंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक दिन में तो संदीप पाठक ने मन नहीं बना लिया होगा कि अरविंद केजरीवाल से रिश्ता खत्म कर लिया जाए। जिस नेता के लिए आम आदमी पार्टी ने एक नया पद बनाया और उसे बिठाया, वही नेता पार्टी कैसे छोड़ गया। संदीप पाठक का आम आदमी पार्टी के साथ नाता सिर्फ 10 साल पुराना है। राजनीति के इतिहास में 10 साल कई बार एक ही पन्ना पलटने पर खत्म हो जाता है। तो इसी 10 साल में संदीप पाठक कहां से निकलकर कहां तक पहुंच चुके थे, ये देखना भी दिलचस्प है। संदीप अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बाथा में उनका जन्म हुआ था। परिवार की खेती थी, बटाईदार उनके खेत पर खेती किया करते थे। यही उनके परिवार के लिए इनकम का सोर्स रहा। गांव से ही शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। 7वीं क्लास से मास्टर्स तक की पढ़ाई बिलासपुर में रहकर की। आगे की पढ़ाई के लिए हैदराबाद शिफ्ट हो गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT, फिर पुणे के नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL में रिसर्च वर्क के बाद विदेश पहुंच गए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड और अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में आगे की पढ़ाई की। मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड है। MIT के बाद संदीप पाठक स्वदेश लौटे, बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी IIT दिल्ली ज्वाइन कर लिया। संदीप जब IIT दिल्ली में पढ़ाना शुरू कर रहे थे, उस वक्त तक दिल्ली की सियासी हवा काफी बदल चुकी थी। राजधानी में अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है वाले नारे लग चुके थे। अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हो चुका था। कथित दूसरे गांधी के हाथ से एक अदृश्य और पॉलिटिकली पावरफुल लाठी लेकर IIT बैकग्राउंड से ही आने वाले एक पूर्व नौकरशाह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी, CM बन गए थे। IIT वाले बैकग्राउंड ने ही संदीप पाठक को तब केजरीवाल की ओर रिझाया था और तब तक साल 2016 आ चुका था। संदीप पाठक खुद कहते हैं कि तब वो राजनीति में आना चाहते थे, पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका निभाना चाहते थे, विकल्प तलाश रहे थे। उन्हें सबसे बढ़िया ऑप्शन लगा कि नई नवेली आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए, तो ज्वाइन कर लिया। संदीप पाठक बताते हैं कि जब वो अमेरिका से लौटकर दिल्ली आए तो उन्होंने लगभग हर नेता को ईमेल लिखा। इन नेताओं में पत्रकार से नेता बने आशुतोष भी थे, जो कि तब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। अब वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। आशुतोष ने संदीप की ईमेल का जवाब दिया, मिलने के लिए बुलाया। अलग अलग नेताओं के साथ मीटिंग्स का सिलसिला इसके बाद चल पड़ा। उसी वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में एक दिल्ली डायलॉग कमीशन DDC का गठन किया था। पॉलिसी बनाने और सरकार को सलाह देने के लिए इसकी नींव रखी गई थी। कुछ मेल मुलाकातों के बाद संदीप पाठक को बतौर वॉलंटियर पार्टी के साथ जोड़ा गया। उन्हें DDC के साथ ही कुछ रिसर्च वर्क और पॉलिसी वर्क का काम भी दिया गया। DDC में ही जब एक बार अरविंद केजरीवाल आए थे तो दूसरे लोगों के साथ संदीप पाठक की भी मुलाकात उनसे हुई थी, लेकिन तब कोई खास बातचीत नहीं हुई।
पहली बार कायदे से इंट्रोडक्शन हुआ था तब जब 2017 का पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई। चुनाव में सर्वे के लिए पार्टी ने संदीप पाठक को भी पंजाब भेजा हुआ था। इलेक्शन रिजल्ट जब आए तो पार्टी को लगा कि संदीप ने जो सर्वे किया था वो काफी हद तक सटीक था। इसके बाद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप पाठक को ले जाया गया, उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया। संदीप अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि यही वो मौका था जब केजरीवाल ने उनके साथ नंबर एक्सचेंज किया था। 2017 के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दो बड़े चुनाव आने वाले थे। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, फिर 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव। 2020 दिल्ली चुनाव में पार्टी ने चुनावी रणनीति के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और 2017 में पंजाब में कांग्रेस के रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर से संपर्क साधा। प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई, तब संदीप पाठक भी उसी काम में लगे हुए थे। दिल्ली का चुनाव खत्म होता है, आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है और पार्टी पंजाब के लिए कमर कस लेती है। संदीप पाठक को पंजाब का जिम्मा सौंपा जाता है, वो पंजाब पहुंचते हैं, पार्टी के बिखरे हुए संगठन को कसना शुरू करते हैं। पंजाब में सर्वे, सीट दर सीट कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर सीएम पोस्ट के लिए भगवंत मान को चेहरा घोषित करने तक संदीप पाठक बड़ी भूमिका निभाते हैं पंजाब। 2 साल की तैयारियों का नतीजा केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में जाता है और यही नतीजा पार्टी के भीतर और केजरीवाल के सामने संदीप पाठक को बड़ा बना देता है। पंजाब में जीत का श्रेय उन्हें ही मिला। उन्हें आम आदमी पार्टी के भीतर ऐसा चाणक्य कहा जाने लगा जो लाइमलाइट में कम आता है और पर्दे के पीछे से पूरी कमान संभालता है। काम बढ़िया तो अप्रेजल बढ़िया का सिद्धांत राजनीति में भी चलता है। उसी साल यानी 2022 में संदीप पाठक को पंजाब से ही राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया। जीत के बाद ही उन्हें पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ये पद आम आदमी पार्टी में पहले कभी नहीं था, संदीप पाठक के लिए ही पद गढ़ा गया। 2026 में आकर पार्टी छोड़ने के दिन तक वो इस पद पर बने हुए थे। उन्हें पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था राजनीतिक मामलों की समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया था। संदीप पाठक की आम आदमी पार्टी में क्या ताकत थी, इसे समझना है तो 2024 का हरियाणा चुनाव याद कर लीजिए। चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी। दोनों पार्टियों को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा के पास थी। नेगोशिएशन के स्टेटस को लेकर हर रिपोर्ट राघव चड्ढा संदीप पाठक को दिया करते थे, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार थे, जेल में बंद थे, जिस केस में अब अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में राघव चड्ढा जैसे सांसद संदीप पाठक को रिपोर्ट कर रहे थे। जेल में बंद रहने के दौरान जो 3 लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने जाते थे, उनमें एक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दूसरे उनके पीए विभव कुमार, तो तीसरे संदीप पाठक ही थे। संदीप पाठक का आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना कितना बड़ा धक्का है या कितना बड़ा मूव है बीजेपी की ओर से, इसे समझाते हुए ललन टॉप के एक शो नेता नगरी में आज तक के रिपोर्टर अमित एक उदाहरण पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी दिन कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ ले, तो वो जितना बड़ा मूव होगा उतना ही बड़ा संदीप पाठक का केस है। लेकिन जब सब कुछ चंगा सी ही था, तो ये राघव चड्ढा की बहाई गंगा में संदीप पाठक ने भी क्यों हाथ धो लिया? उन पर तो कोई ईडी सीबीआई का मामला भी नहीं है जिससे कुछ कयास लग सकें। सूत्रों के हवाले से अब दावा किया जा रहा है कि पिछले दिल्ली चुनाव के दौरान ही दरार पड़नी शुरू हो गई थी और दूरियां बढ़ती चली गईं। 2 बातें हवा में तैर रही हैं। पहली कि चुनाव के वक्त पार्टी ने अलग अलग लोगों के जरिए दिल्ली में सर्वे करवाया, उसी आधार पर रणनीति बनी, टिकट बांटे गए, जिससे संदीप पाठक खुश नहीं थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। पार्टी दिल्ली में हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, जिससे संदीप दुखी हुए और उन्होंने ही खुद को पार्टी के आला कमान यानी अरविंद केजरीवाल से दूर करना शुरू कर दिया, पार्टी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी बात इसके ठीक उलट चल रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव हारने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने संदीप पाठक को पार्टी में साइडलाइन करना शुरू कर दिया। केजरीवाल तक रीच कम हो गई, एक्सेस में कटौती हो गई। आम आदमी पार्टी के आनंदपुर साहिब से सांसद और प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि हमें एमएलए, मंत्रियों, एमपीज के साथ बेहतर तालमेल की जरूरत है, हमें उनसे बातचीत करने की जरूरत है। संदीप पाठक और मैं पार्लियामेंट में मिलते थे, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल में किसी ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। वह उन लोगों में से थे जो शायद पार्टी नहीं छोड़ते अगर पार्टी उनसे बातचीत करती। मलविंदर सिंह कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने बातचीत की होती तो संदीप पाठक पार्टी नहीं छोड़कर जाते, लेकिन ना बातचीत हुई और ना ही वो रुके। वो कहते हैं कि पार्टी ने राघव चड्ढा को बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। कई मौकों पर राघव पंजाब में मुख्यमंत्री के निर्णय में भी हस्तक्षेप करते थे। तो एक तरफ राघव को अकूत ताकत, दूसरी ओर जिसे अकूत ताकत पहले से दी गई थी और जिसे लॉयल भी माना जा रहा था,
उसे साइडलाइन कर दिया गया। नतीजा, पंजाब में पार्टी का संगठन खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले नेता ने पार्टी बदल ली, वो भी तब जब 2027 के शुरुआती महीनों में ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी लिहाज से जिन 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला नाम संदीप पाठक का ही माना जा रहा है। लेकिन यह हैरान और नुकसान किस हद तक होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा नाम आकाश है, कैमरे के पीछे तौफीक थे। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।